जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब, कैसे और कहां पर हुई थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने मानव शरीर का त्याग किया। आइए जानते हैं। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू शास्त्र अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार थे। उन्होंने द्वापर युग में मथुरा में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदीगांव, बरसाना और द्वारिका पर बीता। महाभारत युद्ध का बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारिका नगरी को शासन किया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर त्याग दिया था। इसी समय भगवान श्री कृष्ण जी के आयु 125 वर्ष थी। ये भी माना जाता है महाभारत युद्ध में कौरव वंश का अंत होने का बाद माता गांधारी बहुत दुखी हो गई। वह अपने बेटे के शव पर रो रही थी। माता गांधारी का दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण ने शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में माता गांधारी के पास पहुंच गए थे। माता गांधारी ने रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण को देखकर बोलने लगे, आपका वजह से महाभारत युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेरा 100 पुत्र जीवन त्याग दिए। आप चाहते तो इस युद्ध को रुकवा सकते थे। माता गांधारी अपने पुत्र की मृत्यु से इतना दुखी हुई कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्ष के बाद मृत्यु को श्राप दिया था और ये भी श्राप दिया था, इस युद्ध में मेरा 100 पुत्र प्राण दिए। मैं श्राप देता हूँ 36 वर्ष के बाद आपका यदुवंश नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी का बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे श्राप को स्वीकार कर लिया और मुस्कुराते हुए द्वारिका नगरी आ गए थे और द्वारिका नगरी को शासन करने लगे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर जदुवंशियों कुमारों के साथ मुनि ऋषियों से मिलने लगे। जदुवंशियों ने ऋषि मुनियों से मजाक करने लगे और स्त्री का वेश शाम ने ऋषि मुनियों से कहा कि वो गर्भवती है। जदुवंशी कुमारों ने बोलने लगे कि हे ऋषि मुनि, अब पूर्व और वर्तमान की बात आप लोग जानते हैं। आप लोग बताइए, शाम पुत्र या पुत्री संतान को जन्म देगी? जदुवंशी कुमारों को बात सुनकर मुनि ऋषियों को मालूम पड़ा कि वो लोग उनका साथ मजाक कर रहे हैं। मुनि ऋषियों ने क्रोधित होकर वहां ने स्त्री रूपी शाम को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के मुसल को जन्म दोगी जो तुम्हारा कुल और साम्राज्य का विनाश करेगी। कुछ दिन का बाद शाम ने एक लोहे का मुसल को जन्म दिया था। जदुवंशियों ने उस लोहे का मुसल को देखकर डर कर वहां ने ये सारी बात जाकर राजा उग्रसेन को बताई। राजा उग्रसेन ने सारी बात सुनने के बाद उस लोहे का मुसल को चूर्ण कर प्रभास नदी में प्रवाहित करने के लिए आदेश दिए थे। राजा उग्रसेन ने कहा, ऐसा करने से मुनि ऋषियों का श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा उग्रसेन का बात मानकर जदुवंशियों ने ऐसा करने लगे थे। साथ ही राजा उग्रसेन ने यह भी आदेश दिए थे, द्वारिका नगरी में किसी भी प्रकार का नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। द्वारिका नगरी में जो भी व्यक्ति नशीली सामग्री का सेवन करेगा उनको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसका साथ मथुरा नगरी में नशीली सामग्री बंद हो गया था। कुछ साल का बाद द्वारिका नगरी में अनेक प्रकार का अशुभ संकेत दिखाई देने लगा, जिससे सुदर्शन चक्र या भगवान श्री कृष्ण का शंख अदृश्य हो जाना के अलावा वहाँ अपराध धीरे धीरे बढ़ने लगा, पाप होने लगा। राज्य में पाप का भार बढ़ते गया। द्वारिका नगरी में अचानक बाढ़ तूफान होने लगा। चारों तरफ पाप ही पाप नजर आया। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दुखी हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का हालत देखकर दुखी होकर जदुवंशियों को द्वारिका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण का बात मानकर जदुवंशियों ने प्रभास नदी के तट पर गए। जदुवंशियों ने प्रभास नदी के तट पर जाकर सभी उन्हें मदिरा का नशा में चूर हो गए और एक दूसरे से नशा का हालत में बहस करने लगे। बहस करते करते भयंकर लड़ाई का रूप धारण कर लिया। वहां ने आपस में लड़ाई करने लगे। इसी तरह लड़ते लड़ते सभी जदुवंशियों ने एक दूसरे से मारने लगे। ऐसा लड़ते लड़ते सभी उन्हें मर गए। इस घटना के कुछ दिन का बाद ही बलराम ने मानव शरीर त्याग दिया था। बलराम का मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने चिंतित होकर एक पीपल का पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर उन पर तीर चलाया था, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। इस बात से पता चलता है मुनि ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए हुए श्राप के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी मुसल लोहे तीर का अंश था जो शाम की पेट से निकला था और उसी लोहे का मुसल को राजा उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित करने के लिए कहा था। इसी तरह मुनि ऋषियों का श्राप के अनुसार समस्त जदुवंशियों का नाश हो गया था।
और माता गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष पूरे हो गए थे। ये भी माना जाता है भगवान श्री कृष्ण के जहाँ तीर लगा था वो जगह गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है। यहाँ 1000 साल पुराना पीपल का पेड़ भी स्थित है जिससे नीचे लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था। पेड़ के यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक श्री कृष्ण ईसा पूर्व 3102 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन दोपहर 2 बजे 27 मिनट पर गोकुल धाम या वैकुंठ धाम गए थे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।